कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 8वां अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक। 8वां अध्याय का 23वां श्लोक। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते, और जिस मार्ग में गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात पीछे लौटकर आते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूंगा। जीवित अवस्था में ही बंधन से छूटने को सद्योमुक्ति कहते हैं, अर्थात जिनको यहाँ ही भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान में अनन्य भक्ति हो गई, अनन्य प्रेम हो गया, वे यहाँ ही परम संसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे जो साधक किसी सूक्ष्म वासना के कारण ब्रह्मलोक में जाकर क्रमशः ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं, उनकी मुक्ति को क्रम मुक्ति कहते हैं। जो केवल सुख भोगने के लिए ब्रह्मलोक आदि लोकों में जाते हैं, वे फिर लौटकर आते हैं, इसको पुनरावृत्ति कहते हैं। सद्योमुक्ति का वर्णन तो 15वें श्लोक में हो गया, पर क्रम मुक्ति और पुनरावृत्ति का वर्णन करना बाकी रह गया। अतः इन दोनों का वर्णन करने के लिए भगवान आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति वक्ष्यामि भरतर्षभ का अर्थ है, पीछे छूटे हुए विषय का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ तो अव्यय का प्रयोग किया गया है। ऊर्ध्वगति वालों को कालाभिमानी देवता जिस मार्ग से ले जाता है, उस मार्ग का वाचक यहाँ काल शब्द लेना चाहिए, क्योंकि आगे 26वें और 27वें श्लोक में इसी काल शब्द को मार्ग के पर्यायवाची गति और स्मृति शब्दों से कहा गया है। अनावृत्तिमावृत्तिम कहने का तात्पर्य है कि अनावृत ज्ञान वाले पुरुष ही अनावृत्ति में जाते हैं और आवृत ज्ञान वाले पुरुष ही आवृत्ति में जाते हैं। जो सांसारिक पदार्थों और भोगों से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गए हैं, वे अनावृत ज्ञान वाले हैं, अर्थात उनका ज्ञान विवेक ढका हुआ नहीं है, प्रत्युत जागृत है। इसलिए वे अनावृत्ति के मार्ग में जाते हैं, जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता। निष्काम भाव होने से उनके मार्ग में प्रकाश अर्थात विवेक की मुख्यता रहती है। सांसारिक पदार्थों और भोगों में आसक्ति, कामना और ममता रखने वाले जो पुरुष अपने स्वरूप से तथा परमात्मा से विमुख हो गए हैं, वे आवृत ज्ञान वाले हैं, अर्थात उनका ज्ञान विवेक ढका हुआ है। इसलिए वे आवृत्ति के मार्ग में जाते हैं, जहां से फिर लौटकर जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है। सकाम भाव होने से उनके मार्ग में अंधकार अर्थात अविवेक की मुख्यता रहती है। जिनका परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य है, पर भीतर में आंशिक वासना रहने से जो अंतकाल में विचलित न होकर पुण्यकारी लोकों भोग भूमियों को प्राप्त करके फिर वहां से लौटकर आते हैं, ऐसे योगभ्रष्टों को भी आवृत्ति वालों के मार्ग के अंतर्गत लेने के लिए यहाँ चैव पद आया है। यहाँ योगिनः पद निष्काम और सकाम दोनों पुरुषों के लिए आया है। 8वां अध्याय का 24वां श्लोक। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जना है। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गए हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम का अर्थ है, इस भूमंडल पर शुक्ल मार्ग में सबसे पहले अग्निदेवता का अधिकार रहता है। अग्नि रात्रि में प्रकाश करती है, दिन में नहीं, क्योंकि दिन के प्रकाश की अपेक्षा अग्नि का प्रकाश सीमित है। अतः अग्नि का प्रकाश थोड़ी दूर तक, थोड़े देश में तथा थोड़े समय तक रहता है, और दिन का प्रकाश बहुत दूर तक तथा बहुत समय तक रहता है। शुक्ल पक्ष 15 दिनों का होता है, जो कि पितरों की एक रात है। इस शुक्ल पक्ष का प्रकाश आकाश में बहुत दूर तक और बहुत दिनों तक रहता है। इसी तरह से जब सूर्य भगवान उत्तर की तरफ चलते हैं, तब उसको उत्तरायण कहते हैं, जिसमें दिन का समय बढ़ता है। वह उत्तरायण 6 महीनों का होता है, जो कि देवताओं का एक दिन है। उस उत्तरायण प्रकाश बहुत दूर तक और बहुत समय तक रहता है।
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जनाः का अर्थ है जो शुक्ल मार्ग में अर्थात प्रकाश की बहुलता वाले मार्ग में जाने वाले हैं वे सबसे पहले ज्योतिः स्वरूप अग्निदेवता के अधिकार में आते हैं। जहां तक अग्निदेवता का अधिकार है वहां से पार कराकर अग्निदेवता उन जीवों को दिन के देवता को सौंप देता है। दिन का देवता उन जीवों को अपने अधिकार तक ले जाकर शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता के समर्पित कर देता है। वह शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता अपनी सीमा को पार कराकर उन जीवों को उत्तरायण के अधिपति देवता के सुपुर्द कर देता है। फिर वह उत्तरायण का अधिपति देवता उनको ब्रह्मलोक के अधिकारी देवता के समर्पित कर देता है। इस प्रकार वे क्रमपूर्वक ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी की आयु तक वे वहां रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं, सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ ब्रह्मविदः पद परमात्मा को परोक्ष रूप से जानने वाले मनुष्यों का वाचक है, अपरोक्ष रूप से अनुभव करने वाले ब्रह्मज्ञानियों का नहीं। कारण कि अगर वे अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी होते तो यहाँ ही मुक्त, सद्यो मुक्त या जीवन मुक्त हो जाते और उनको ब्रह्मलोक में जाना नहीं पड़ता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।